हरिओम। आज हमने एक तो प्रैक्टिकल में क्या समझा, तीनों बंद समझे, है ना। बंद का मतलब डैम, जो ऊर्जा इधर उधर जा रही थी उसको एकत्रित किया, और जब हम छोड़ते हैं ना तो एकदम एनर्जी का फ्लो होता है और वो पार्ट हमारा ठीक हो जाता है। तो जलंधर, उड़ियन और मूल, ये तीनों बंद लगाने को हमने समझा। उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट हमने साधना की, शिव शक्ति साधना। बड़ी अद्भुत साधना है। दो एक साधना ही कर लेंगे तो जीवन पार है, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं रहनी, ठीक है ना। तो इसको हल्के में मत लेना। हालांकि आपका अनुलोम विलोम जो आप आते हो उससे पहले मैं गाइडेड चलाता हूँ, 4 4 4 4। आप अगर प्रैक्टिकली अगर 15 5 मिनट 10 मिनट कर लेना प्रैक्टिकली डूब करके, आपको उसी में ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। धीरे धीरे उस क्रम को भी बढ़ाते रहे, ठीक। ये किया, उसके बाद में हमने अभी समझा थ्योरी के अंदर, शिव स्वरूप ग्रंथ के अंदर प्रवेश किया। कैसे पंच तत्व है और कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो बनते हैं, ठीक है। अब आपका कोई प्रश्न है तो जरूर रख लीजिए। नमस्कार गुरुजी। हाँ, हाँ, वेलकम। अ, ये मैं जानना चाह रही थी कि जब बंद लगाते हैं और उसको जब छोड़ते हैं तो एक्चुअली आपके एक तरह से एयर मतलब इनहेल होना चाहिए, बट वो मेरे को लगता है कि मेरा पूरा एक्सेल नहीं हुआ, इसलिए एक्सेल ही हुआ। नहीं नहीं, एक्चुअली बात सुनिए, आप कल थे क्या क्लास में? हाँ, कल थी। नहीं थे तो अब वापस वीडियो को देखिए, मैंने 3 बार बोला है इस चीज को। जी। आप जलंधर और मूल, ये आप श्वास भर के और श्वास छोड़ के भी लगा सकते हैं, समझने की कोशिश करिए। लेकिन उड़ियान बंद ऐसा है, वो सिर्फ एक्सेल में ही लगता है। रिकॉल करिए इस चीज को। तो हम लगा रहे हैं बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध महाबंध। त्रिबंध भी वही है, महाबंध भी वही है। तो हम यहाँ पे चूंकि बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं तो हम एक्सेल कंडीशन में करेंगे। तो शुरू शुरू में एकस्टम नहीं हो पाता है। हमने श्वास को बाहर किया, जलंधर लगाया, और जैसे ही श्वास पूरा बाहर हो गया, उड़ियन और मूल लगा लेंगे। तो अभी शुरू शुरू में तो छटपटाहट होगी, फिर धीरे धीरे बंद लगेंगे, ठीक है। श्वास रुकी हुई रहेगी, ठीक है ना। श्वास को जैसे आप मुश्किल होगा तो पहले मूल को छोड़ेंगे, उड़ियन को छोड़ेंगे, फिर तो जैसे ही आप इनहेल करेंगे तो चारों तरफ से जो एनर्जी है ना वो उस पॉइंट के ऊपर फोकस करेगी। समझे आप बात को? ये मीनिंग है। अब आप वापस पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते नहीं, मुझे लगता ये है कि शायद मेरा इनहल एक्सेलेशन कंप्लीट नहीं हुआ। हैं? नहीं है तो छोड़ दीजिए, धीरे धीरे होगा। अच्छा, ठीक है। अनुलोम विलोम बढ़ाइए, या तो फिर क्या करता हूँ कि मैं और स्लो हो सकता हूँ, इनको बाद में ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम तो है जितना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप वापस एक आपको एक क्लू देता हूँ समझने के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी, अच्छी तरह समझिए। अच्छा प्रश्न है इनका, ये हर एक के साथ में होता है। मैंने ये अनुलोम विलोम कराया था, उस समय ये चीजें छोटी छोटी दी थी। एक मैंने क्या कहा था कि जब आप साधना में जाएं, जब आप बंद वगैरह लगाएं, अच्छे से प्राणायाम करें, तो आप 75% ही इनहेल करें, 100% मत करिए। आपने कर लिया मान लीजिए, अब आपको छटपटा होगी कब जल्दी निकालें, कब जल्दी निकालें। नहीं तो आपने ऐसा किया, बस अब आप दिक्कत ही नहीं है, आपका कुंभक बढ़ सकता है। एक तो ये साधना का आपको क्लू दिया था, सॉल्यूशन दिया था। दूसरा बताता हूँ, वो क्या बताया था मैंने, कि आपने श्वास को भरा और अंदर रोका, तो ये किसका, इनहेल का पार्ट है। वापस याद करिए अच्छी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम को। श्वास को भरना और अंदर रोकना, इनहेल और इंटरनल होल्ड, ये किसका पार्ट है, इनहेल का पार्ट है। श्वास को छोड़ना और बाहर रोकना, ये एक्सेल का पार्ट है। जब इनहेल और एक्सेल बराबर होते हैं, ये 10वीं बार बोल रहा हूं मैं, जब बराबर होते हैं तो आप बैलेंस होते हैं, है ना। और जब आप इनहेल मोर हो जाता है ना, तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। जब एक्सेल मोर हो जाता है तो आप ट्रैंक्वाइल हो जाते हैं। अब मान लीजिए मेरे को, अब आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है, जब आप मुझे लगे मेरा इनहेल कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, आप होल्डिंग टाइम बढ़ा लीजिए। तो आपका इनहेल प्लस होल्डिंग टाइम ये मिलकर के आपका एक हो गया। किसी लोगों को लगता है मेरा एक्सेल कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेल करके एक्सेल होल्ड बढ़ा दीजिए। ऐसे पहले अनुलोम विलोम के अंदर आप अपने आप को प्रैक्टिस करिए, है ना। तब जाकर के आप आएंगे। एक दिन में तो ये संभव ही नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सजेशन आया हुआ है कि पहले आप पूछें कि किस किस ने पहले क्या कर रखा है, किस किस लेवल के जो साधक है, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसा एमबीबीएस तो है नहीं कि सबने पीईटी नीट किया है, सबने 12th पास किया है, सबने ये सिलेबस पढ़ा, उन्हीं को एमबीबीएस में एडमिशन देना। यहाँ तो 16 साल से लेकर 76 साल से भी बड़े भी आ सकते हैं, और सबका एजुकेशन लेवल भी अलग अलग होता है, सबके एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हम लोगों की मजबूरी है, हम उस हिसाब से देते हैं। तो आपको अगर इनहेल में एक्सेल में प्रॉब्लम लगे
तो आप इसको इस तरह से पहले जो अनुलोम विलोम वगैरह करके अपने आप को बैलेंस करिए, है ना, और इनको नोट करते रहिए ताकि आपको नेक्स्ट इस स्टेज में आना है। समझ गए? अब अगर मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊं तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अलग अलग कंडीशन है, किसी की कोई बीमारी भी हो सकती है, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को फेफड़ों के श्वास जनित रोग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी का एक्सरसाइज लेवल बहुत ही कम है ना, तो छोटे से श्वास के अंदर भी थक जाते हैं, ये रहेगा। लेकिन अपनी अपनी जो मैंने भेजा 444 का भेजा है ना, जो साधक है वो 666 888 में चले जाएंगे, आप उससे लोअर ले लीजिए, 3 3 3 का ले लीजिए, 3 में श्वास भरा, 3 में रोका, 3 में निकाला, 2 2 का ले लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, तरीका यही है, ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, यही समझ में नहीं आया है अभी तक, जो समसामयिक होगा, आगे पीछे का नहीं, ठीक है। चलिए, कुलकर्णी साहब, आपको कुछ समझ में आ रही चीज? ठीक है, ओके साहब। अजय सर, आपको कोई चीज, कोई प्रॉब्लम हुई हो अभी तक? जी नहीं, अभी आज का तो ठीक है, अच्छा है। ठीक है, और क्योंकि आज हमने कुछ विशेष किया ही नहीं, ग्रंथ में प्रवेश नहीं, किया, श्लोक को हमने आज समझा। आज तो बहुत विशेष मुझे लगा, जैसे शिव शक्ति साधना और साक्षी ध्यान आपने तो करवा दिया। बहुत अद्भुत अद्भुत है, ये हीरे हैं, हाँ, ये हीरे हाँ हैं, जी, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कोई देते नहीं है। हर एक की मैंने एक छोटी सी चीज की 6,500 रुपये फीस बता दी, आपको जरूरत हो तो मैं गुरु जी का नाम भी बता दूंगा। समझ गए ना बात को? मेरी तो आदत है, मैं तो हर जगह पैसे डालता हूँ, क्या कराते हैं, चलो 15 मिनट में कुंडली ले ले भाई, तुम भी रुपये ले ले, बता दे कितना बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठीक है जी। ना? तो ये चीज एक, है। अच्छा, अब उसमें क्या है, 5 7 दिन वो कराते हैं, 5 7 दिन वो प्राणायाम कराते हैं, यो जो मैंने आपको छोटा मोटा करा है, अब उसको आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इतना। एक छोटा सा प्रश्न था। जी। आपने पहले दिन ना एक वीडियो डाला था अपना, अभी उस पर हम आए नहीं है, मैं फिर भी जानना चाहता था। अगर जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, सूर्य उदय से काफी टाइम पहले अगर हम उठ जाते हैं, तो हम स्वर को देख के नहीं, वो तो अभी नहीं हम लेंगे, प्लीज स्टॉप, ये बहुत अभी, कंफ्यूज, नहीं प्लीज, ठीक है, ये दूसरे लोग भी कंफ्यूज होते हैं। प्रश्न समसामयिक होगा, इधर उधर का प्रश्न नहीं होगा। मैं ठीक उत्तर है। तो हर एक का दे सकता हूँ। मैं एक कहानी कहता हूँ, आप बोलिए मैडम, बोलिए, आप बोलिए, अपना रखिए प्रश्न। कल्पना मैडम, आप अपना प्रश्न की अनम्यूट करिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हरिओम हरिओम। जब बंद लगाते हैं तो जो मूल बंद होता है वो ठीक से मतलब ध्यान नहीं जाता वहां पे, मतलब उस समय ऐसे लगता है कि सांस अब जल्दी से छोड़ दे, ऐसे होता है। और उसके पहले ही मतलब जल्दी से कोई बड़ी मतलब बात नहीं है, कोई बड़ी बात, साधारण बात है, ऐसा ही होता है। इसलिए आपको पहले क्या बताया, आप बैठो, अभी देखिए सभी लोग करिए, बैठे हो, एनएस पे ध्यान लेंगे, एनएस सिकोड़ लिया है आपने, सबने सिकोड़ लिया, अब उसको ऊपर खींच लिया, 1 2 3 4, धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, फिर छोड़ो। अभी तो क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर राइटिंग नहीं है, आप समझिए बात को, कि मैं पादहस्तासन तो आराम से कर ले सकता हूँ, लेकिन चक्रासन करना है तो मेरे हाथ जमीन पे नहीं लगते भाई। शरीर तो वही था ना, जो आगे मुड़ सकता है, पीछे मुड़ सकता है, सॉफ्टवेयर राइटिंग नहीं है। समझे ना आप बात को? अभी प्रोग्राम्ड नहीं है बॉडी, धीरे धीरे प्रोग्राम हो जाएगा जब आपको मालूम पड़ जाएगा। करिए, मैंने आपको क्या बताया, वापस रिपीट करिए, सुनिए, मैंने ये बताया है कि कपालभाति करने से शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन, मेरा हमने तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके, सब लगा करके, मीटर पे देख के सब किए हुए हैं। प्रैक्टिकली जब आप कपालभाति करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल होता है। अब आपको जल्दी नहीं है, तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं अब मुझे कोई जल्दी नहीं है सांस लेने की, तो आप 40 मिनट्स, धीरे धीरे 40 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स तक आप आराम से रुक सकेंगे उसके अंदर, ठीक है, धीरे धीरे। तो अभी तक आप ये मूल बंद भी नहीं आया, उड़ियान भी नहीं आया, वो शरीर के मसल्स भी वापस छूटना चाहते हैं, वो तो धीरे धीरे आएगा, है ना, अभ्यास से, ठीक है। आचार्य जी एक प्रश्न और है कि इसे किस समय पे कर लें, कि खाली पेट करना कभी भी चाहिए, कर लें? खाली पेट, कभी अभी नहीं होते, खाली पेट होते हैं। एक तो सवेरे मॉर्निंग का टाइम जब कोई खाया हुआ नहीं होता है, और शाम को जब 3 घंटे का कम से कम खाया हुआ नहीं होता है, तभी करने होते हैं। सही ढंग से आसन में जाना है, प्राणायाम में जाना है, 3 घंटे पहला एक वीडियो दिया हुआ है, योगा अभ्यास में सावधानियां, जरूर देखें उसको, ठीक है ना, उसके अंदर गैप देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो एक कहानी आपको सुना के समापन कर देता हूँ, कि मैं ये क्या होता है, हर एक का एक पूरा उत्तर देना पड़ता है, समझे अजय जी? तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, पता नहीं सुनाई कि नहीं सुनाई। कि एक हमारे पहले क्या है, गांव में एक खाना करते थे, सब पूरा गांव आ जाओ,
है ना, कोई कास्ट क्रीड वाला लफड़ा नहीं रखते थे। हाँ, बैठते अलग अलग थे अपना, लेकिन सब आते थे, एक आवाज लगा देते, आज पूरे गांव का खाना है, ठीक है। चलिए, अब वैद्य जी सवेरे सवेरे फटाफट फटाफट पेशेंट देखने जा रहे थे। सेठ जी घर के बाहर खड़े थे, बोले वैद्य जी आज है ना वो हलवा है, खाना है। वैद्य जी ने कहा, जो जहर जहर जहर, अरे चले गए। अब साहब हलवा पूड़ी बनते थे ना, हलवा बन गया। 5 बजे का टाइम, लोग तो पहले 4 बजे आके बैठ जाते थे ना। अब कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं आया। 4:30 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, कोई नहीं आया। पूछा भाई बात क्या है, आज तो पहली बार घटना हो रही, सबको प्रेम से बुलाया है। तो धीरे धीरे धागा पकड़ते पकड़ते गए कि ये सेठ जी ने कहा था कि जहर है। सेठ जी को पकड़ा, भाई सेठ जी आपको कैसे पता है? कि मेरे को पंडित जी ने कहा, वैद्य जी ने कहा। वैद्य जी को बोले, अरे वैद्य जी बोले, अरे रे रे, मैं तो एक सीरियस पेशेंट को देखने के लिए फटाफट जा रहा था, और ये डायबिटिक पेशेंट, इसने मेरे को पूछा इसके लिए हलवा काम का नहीं है, इसने कहा आज हलवा है, मैंने कहा जहर, इसके लिए जहर है। ओहो, इसलिए क्या होता है, उसके अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। जब समय आता है, आप आगे जाकर के उसके आपको उत्तर मिलेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा हर चीज के दो उत्तर है, ऐसे भी करना चाहिए, ऐसे भी करना चाहिए, लेकिन किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इसलिए वो सबके उत्तर देंगे। एक नंबर 1। दूसरा, एक क्लास है ना, एक क्लास के अंदर कोई एडवांस चीज पूछ लेता है, बाकी लोग सोचते, अरे ये तो बड़ा विद्वान आदमी है, हमें तो कुछ ही नहीं आता, और एक इन्फीरियरिटी आती है। नहीं, इसलिए प्रश्न हमेशा समसामयिक ही होगा, जो करंट टॉपिक चल रहा है इसी के ऊपर होगा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, आप भी थोड़ा मेहनत करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।